अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हांडा बुक का चैप्टर नंबर 21 सिंक्रोनस मोटर का। तो हम इसके ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, क्योंकि पहले पार्ट नंबर 1 में हमने जो इम्पोर्टेंट थ्योरी के कॉन्सेप्ट और जब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जिससे जो आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर हो जाएगी। तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें। चलें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 51 है, द 3 फेज़ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज़ रनिंग ऑन नो लोड इफ़ देयर इज़ अ ब्रेक इन एक्साइटेशन वाइंडिंग ऑफ मोटर। अगर एक्साइटेशन वाइंडिंग में ब्रेक हो गया है तो एक्साइटेशन करंट ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब मोटर जो आपकी है वो स्टॉप हो जाएगी। एमसीक्यूज़ नंबर 53 है, सिंक्रोनस मोटर इज सेट टू बी फ्लोटिंग व्हेन इट्स ऑपरेट्स। जब आपकी जो मोटर होगी वो नो लोड और विदाउट लॉसेस के साथ ऑपरेट करेगी, तो आपकी जो मोटर होगी वो फ्लोटिंग कंडीशन में होगी। एमसीक्यूज़ नंबर 54 है, द नेगेटिव फीड सीक्वेंस इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर एग्जिस्ट व्हेन। जब आपका अनबैलेंस वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज उसको देंगे तो वहाँ पे जो वो इंडक्शन मोटर में जब वो अनबैलेंस वोल्टेज जो है वो नेगेटिव फेज सीक्वेंस जो है वो प्रोड्यूस होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 55 है, द फील्ड वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज शॉर्टेड, वेरिएबल वोल्टेज इज नाउ अप्लाई टू द स्टेटर। द रिजल्ट विल बी, जब आपकी फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होगी तो मोटर विल रोटेट एट अ स्पीड विच इज़ लेस दैन द सिंक्रोनस स्पीड। एमसीक्यूज़ नंबर 56 है, इन 3 फेज सिंक्रोनस मोटर द पोल्स होंगे, जो पोल होते हैं वो लैग फाई आर, मतलब आपके एक थीटा एंगल आर के साथ जो है वो आपके रूटर के जो पोल होते हैं वो हमेशा सिंक्रोनस स्टेटर के पोल से लैग करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 57 है, अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग क्लॉकवाइज इन केस डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड करंट इज रिवर्स। तो मोटर विल कंटिन्यू टू, जो आपकी अगर फील्ड करंट उसमें रिवर्स कर दिया तो मोटर की जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी। एमसीक्यूज़ नंबर 58 है, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि स्पीड रेगुलेशन ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है, तो लिहाजा इसकी रेगुलेशन भी ज़ीरो ही होती है। एमसीक्यूज़ नंबर 59 है, इफ़ ई इज़ अ सप्लाई वोल्टेज एंड आर इज़ अ रूटर रेजिस्टेंस पर फेज़, तो मैकेनिकल पावर डेवलप ऑफ सिंक्रोनस मोटर का फार्मूला क्या होता है, V²/4R। तो ये जो फार्मूला है वो अक्सर इंटरव्यू में पूछे लेते हैं, तो इसको आपने जो वो अच्छे तरीके से ज़बानी भी याद कर लेना है। एमसीक्यूज़ नंबर 60 है, ए सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनाइजिंग पावर कम्स इनटू एक्शन व्हेन, जब आपकी जो मोटर की रूटर की स्पीड होती है या वो लेस होती है या जब ज़्यादा होती है, तो उस वक्त जो आपकी सिंक्रोनाइजिंग पावर है वो आपकी प्रोड्यूस होती है, अदरवाइज जो है वो सिंक्रोनाइजिंग पावर प्रोड्यूस नहीं होती। एमसीक्यूज़ नंबर 61 है, द साइज़ ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन, अगर आप उसकी फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे तो साइज़ जो है वो सिंक्रोनस मोटर का वो रिड्यूस हो जाएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 62 है, द फ्लक्स डेंसिटी इन सिंक्रोनस मोटर इज़ अराउंड, जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी होती है सिंक्रोनस मोटर में 0.5 to 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। एमसीक्यूज़ नंबर 63 है, इन सिंक्रोनस मोटर इफ़ द सैचुरेशन इज़ नेग्लिजिबल देन द जो शॉर्ट सर्किट रेशो विल बी रिलेटेड इन सिंक्रोनस मोटर, जो शॉर्ट सर्किट रेशो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू XD है। 64 है, इन सिंक्रोनस मोटर आउट ऑफ द फॉलोइंग सिंक्रोनस मोटर आउट ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस विच विल बी द हाईएस्ट प्रपोर्शन। तो जो हाईएस्ट प्रपोर्शन होगा वो आयरन लॉस होगा। आपके सिंक्रोनस मोटर में आयरन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें आपका स्टेटर का फ्लक्स भी होता है और आपका रूटर का फ्लक्स भी होता है। 65 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज़ नॉट डिसिपेटेड बाय स्टेटर कोर सरफेस इन द सिंक्रोनस मोटर। तो आपका विंडेज लॉस है जो कि स्टेटर कोर में नहीं होता। एमसीक्यूज़ नंबर 66 है, द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर, जो आपकी स्पीड सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होती है वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि आपकी जो मोटर है वो सिंक्रोनिज्म में रहती है तो स्पीड कांस्टेंट रहती है। एमसीक्यूज़ नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड एज फेज एडवांसर। तो आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर है, उसको हम फेज एडवांसर भी बोलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 68 है, व्हेन सिंक्रोनस मोटर इज़ कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस वाइल ऑपरेटिंग ऑन लीडिंग पावर फैक्टर। तो आपकी जो एक्साइटेशन वोल्टेज विल बी मोर देन सप्लाई वोल्टेज होंगे, तो उस वक्त आपका जो पावर फैक्टर होगा इंडक्शन मोटर का वो लीडिंग होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 69 है, इन सिंक्रोनस मोटर
द टोटल नंबर ऑफ जो रूटर स्लॉट्स होते हैं वो लेस दैन टोटल नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स होते हैं। मतलब कि इसकी रीज़न क्या है कि जो स्टेटर की स्लॉट्स होती हैं वो 4 होती हैं, 6 होती हैं, लेकिन रूटर के स्लॉट्स हमेशा हम 2 ही रखते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे डीसी सप्लाई देते हैं। तो एक साइड नॉर्थ पोल बन जाती है रूटर की और एक साइड जो है वो साउथ पोल बन जाती है। MCQ नंबर 76 है, सिंक्रोनस मोटर ड्यूरिंग हंटिंग इफ़ द रूटर स्पीड बिकम्स मोर दैन द सिंक्रोनस स्पीड। अगर आपकी जो रूटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो गई है तो आपकी जो डैम्पर्स बार होंगी वो इंडक्शन जनरेटर टार्क प्रोड्यूस करेंगी। इंडक्शन जनरेटर टार्क बेसिकली क्या करेगा कि आपकी जो रूटर की स्पीड है उसको वो जब वो स्लो डाउन करेगा और उसको सिंक्रोनिज्म में लेके आएगा। MCQ नंबर 71 है, इफ़ सिंक्रोनस मोटर फेल्स टू पुल इनटू सिंक्रोनिज्म आफ्टर अप्लाइंग अ DC फील्ड करंट। तो रीज़न कौन सी हो सकती है? अगर आप सिंक्रोनिज्म से निकल रही है बार बार मोटर आपकी, तो उसका मतलब आपका जो फील्ड करंट है वो आपका लो है बहुत ज़्यादा। MCQ नंबर 72 है, इन केस ऑफ 3 फेज़ सिंक्रोनस मोटर मैक्सिमम जो स्पीड वेरिएशन होती है वो 0 होती है, क्योंकि आपकी जो मोटर है वो चलती ही सिंक्रोनिज्म में है। MCQ नंबर 73 है, द सिंक्रोनस मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग बिकॉज आपका जो सिंक्रोनस मोटर है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस टार्क ऑन रूटर रिजर्व्स आफ्टर रिवर्सेस आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। कि आपका जो रूटर जो टार्क होता है वो एवरी हाफ साइकिल के बाद चेंज होता है, तो इस वजह से आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। MCQ नंबर 77 है, द सिंक्रोनस मोटर हंटिंग कैन बी मिनिमाइज। तो अगर हम उसमें डैम्पर बार यूज़ कर दें, जिसको डैम्पर वाइंडिंग भी बोलते हैं, तो आपकी जो है वो हंटिंग रिड्यूस होती है। फ्लाईव्हील यूज़ करने से भी हंटिंग रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि फिर उसका आपका जो इनर्शिया है वो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद डिज़ाइनिंग द मोटर फॉर एडिक्वेट सिंक्रोनाइजिंग पावर के साथ जो भी आपकी हंटिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। MCQ 77 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर टेस्टों में आ जाता है। MCQ नंबर 78 है, द 3 फेज़ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर इज़ वर्किंग एट 50% लोड इन केस द इंक्रीज द फील्ड करंट ऑफ द मोटर causes reduction in the armature current, it can conclude that the motor is absorbing reactive power to the mains. MCQ नंबर 79 है, इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर शो। जो आपकी इन्वर्टेड वी कर्व है वो वेरिएशन ऑफ द पावर फैक्टर विद DC फील्ड करंट व्हेन लोड ऑन द मोटर रिमेन कांस्टेंट, तो ये उसको जाहिर करती है। MCQ नंबर 80 है, द आर्मेचर करंट ऑफ सिंक्रोनस मोटर हैज़ लार्ज वैल्यू। जब आपकी एक्साइटेशन लो होती है या हाई होती है तो आपका जो आर्मेचर करंट होता है वो लार्ज होता है। 81 नंबर MCQ है, इन विच रेंज द कॉस्ट ऑफ सिंक्रोनस मोटर जो होती है कैन बी कंपेरेबल टू द कॉस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। तो जब जहाँ हाई HP और लो स्पीड पे जो इसकी कॉस्ट होती है वो कंपेरेबल टू इंडक्शन मोटर होती है। 82 नंबर MCQ है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ऑन सिंक्रोनस मोटर कैन बी कंडक्टेड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। तो ये उसकी स्टेटर की जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है विद अर्थ फ्रेम, रूटर की जो वाइंडिंग है विद अर्थ शाफ्ट, और फेस टू फेस वाइंडिंग रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो हम जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट सिंक्रोनस मोटर का परफॉर्म करते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 84 है कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ शॉर्ट सर्किटेड। तो आपका जो आर्मेचर टर्मिनल होते हैं उसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। MCQ नंबर 85 है, द ड्यूरेशन ऑफ सडन शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन सिंक्रोनस मोटर इज़ यूजली, ये आपका 1 सेकंड का होता है कि हम जस्ट 1 सेकंड के लिए जो मोटर को शॉर्ट सर्किट करते हैं। अगर हम ज़्यादा देर करेंगे तो हैवी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो इंसुलेशन है वो डैमेज भी हो सकती है। MCQ नंबर 86 है, द मैक्सिमम टार्क विच अ सिंक्रोनस will develop at rest of any angular position of the router at rated stator supply voltage, the frequency is known as, उसको हम locked router torque बोलेंगे। MCQ नंबर 87 है, the maximum constant load torque under which a synchronous motor will pull into synchronism is rated router supply voltage and frequency is known as, उसको हम pull in torque बोलेंगे। MCQ नंबर 88 है, the maximum sustained torque which a synchronous motor will develop at synchronous speed for 1 millimeter with rated frequency and rated field current, तो उसको हम पुल आउट टार्क बोलेंगे। MCQ नंबर 89 है, द टोटल स्टेडी स्टेट टू ड्राइव सिंक्रोनस मोटर एंड द लोड एट सिंक्रोनस स्पीड इज़ नोन है, तो उसको हम सिंक्रोनस टार्क बोलेंगे जो कि लोड को ड्राइव करता है सिंक्रोनस स्पीड पे। MCQ नंबर 90 है, द स्पेस एंगल बिटवीन द एक्सेस ऑफ द स्टेटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रूटर पोल एक्सेस
बोथ लॉक्ड एंड रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। जो एंगल आपका होता है रूटर के पोल्स का और स्टेटर के पोल का, उसको हम पावर एंगल बोलते हैं। MCQs नंबर 91 है, द सिंक्रोनस मशीन इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ द फील्ड फ्लक्स इज़ इन लाइन विद आर्मेचर फ्लक्स। तो आपकी जो मशीन इस सेट टू बी फ्लोटिंग कंडीशन में होगी। 92 नंबर MCQs है, इफ़ अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इन इट्स ऑपरेटिंग रेंज इज़ करेक्टली डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपकी जो स्पीड डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी होती है और सप्लाई वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड नंबर ऑफ पोल्स पे, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है आपकी सिंक्रोनस मोटर की स्पीड। 93 नंबर MCQs है, द इंड्यूस EMF इन सिंक्रोनस मोटर वर्किंग ऑन लीडिंग पावर फैक्टर विल बी। जो आपकी इंड्यूस EMF होगी लीडिंग पावर फैक्टर पे वो मोर देन सप्लाई वोल्टेज होगी, क्योंकि जब आपके सप्लाई वोल्टेज मोर होंगे तो इसका मतलब आपकी जो एक्साइटेशन है वो ज़्यादा है। MCQs नंबर 94 है, जब इंड्यूस EMF सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब आप उसमें जो है वो लीडिंग एक्साइटेशन दे रहे हैं, ज़्यादा ओवर एक्साइट कर रहे हैं उसको। MCQs नंबर 94 है, सिंक्रोनस मशीन विद लो वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशो, जो इसकी शॉर्ट सर्किट वैल्यू लो होती है उसकी जो स्टेबिलिटी लिमिट है वो भी लो होती है। MCQs नंबर 95 है, व्हेन स्टार्टिंग अ सिंक्रोनस मोटर बाय इंडक्शन मोटर वेरी हाई EMF इंड्यूस इन फील्ड, दिस इंड्यूस EMF may damage insulation of the field winding and slip ring. The insulation damage can be prevented by, अगर हम उसको शॉर्ट सर्किट द फील्ड वाइंडिंग बाय फील्ड डिस्चार्ज रेजिस्टेंस, अगर मतलब हम जैसे हमने देखा था कि जब हमारा वाउंड रूटर यूज़ करते थे इंडक्शन मोटर में तो उसमें भी हम जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते थे। वो तो वहाँ पे तो एक तो उसका टार्क इंक्रीज़ करती थी, दूसरा उसका काम क्या होता था, जो रेजिस्टेंस हम ऐड करते थे रूटर में उसका जो स्टार्टिंग करंट था उसको भी ये लिमिट करती थी। तो यही काम यहाँ भी करेंगे, अगर शॉर्ट सर्किटिंग उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि उसका जो स्टार्टिंग करंट है वो लिमिट हो जाए। दूसरा हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द फील्ड वाइंडिंग इनटू सेवरल सेक्शन, कि हम जो है वो सेक्शन बना देंगे फील्ड वाइंडिंग के ताकि जो करंट है वो ऐड अप ना हो। MCQs नंबर 96 है कि द सिंक्रोनस मोटर आर जनरली ऑफ, ये आपकी सेलियंट पोल टाइप मशीन है क्योंकि ये आपकी जो स्पीड होती है वो लो और मीडियम होती है सिंक्रोनस मोटर की। MCQs नंबर 97 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर स्टेटर एंड रूटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट एट द सेम स्पीड। तो आपकी सिंक्रोनस मोटर है जिसमें सेम स्पीड पे जो है वो मूव करता है। MCQs नंबर 98 है, हायर द अप्लाइड वोल्टेज डैश विल बी द स्टेटर फ्लक्स एंड डैश विल बी द पुल इन टार्क। अगर आप उसकी सप्लाई वोल्टेज हाई कर देंगे तो आपका स्टेटर फ्लक्स भी हाई हो जाएगा और आपका जो पुल इन टार्क है वो भी हाई हो जाएगा। MCQs नंबर 102 है, एज द लोड इज़ अप्लाइड ऑन सिंक्रोनस मोटर इट्स स्पीड डज नॉट फॉल, द लोड इज़ नो सप्लाइड बाय, जो लोड होगा वो रूटर टेकिंग अ न्यू एंगुलर पोजीशन स्लाइटली बैक ऑफ इट्स नो लोड पोजीशन, मतलब जो उसकी रूटर के साथ जो स्टेटर के मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जो एंगल था उससे जो नो लोड की पोजीशन में उससे जो आपका रूटर है वो थोड़ा सा बैक शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम आपका जो है वो लोड एंगल भी बोलते हैं। MCQs नंबर 103 है कि मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इन सिंक्रोनस मोटर डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे जो है वो डिपेंड नहीं करती। MCQs नंबर 104 है, सिंक्रोनस मोटर फिक्स एक्साइटेशन व्हेन लोड जब डबल करेंगे तो आपका टार्क एंगल भी डबल हो जाएगा। 105 है कि इन सिंक्रोनस मोटर जो आर्मेचर करंट होता है वो हाईएस्ट वैल्यू व्हेन एक्साइटेशन, जब आपकी बहुत ज़्यादा लो हो या हाई हो तो आपका जो आर्मेचर करंट है वो हाई होता है। MCQs नंबर 106 है, सिंक्रोनस मोटर रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क की जो है वो ज़ीरो होती है। उसकी रीज़न ये कि आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो इसकी जो स्टार्टिंग टार्क है वो ज़ीरो होता है। MCQs नंबर 107 है, सिंक्रोनस मोटर फॉर पावर फैक्टर करेक्शन ऑपरेट, ये आपकी नो लोड पे ऑपरेट करती है और ओवर एक्साइटेड फील्ड पे एक साथ ऑपरेट करती है। MCQs नंबर 108 है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर रिजेंबलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन, तो ये आपकी DC शंट जनरेटर के साथ जो रिजेंबलेंस करती है। MCQs नंबर 109 है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर रिजेंबलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन, तो ये आपकी अल्टरनेटर के साथ रिजेंबलेंस करती है क्योंकि सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर जो है वो ऑलमोस्ट सेम कंस्ट्रक्शन के होते हैं। 110 नंबर MCQs है, सिंक्रोनस मोटर हंटिंग में बी ड्यू टू वेरिएशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपकी विंडेज फ्रिक्शन है। MCQs नंबर 111 नंबर MCQs है, सिंक्रोनस मोटर इज स्विच्ड ऑन टू सप्लाई विद द फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड,
तो आपकी जब आपने फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट किया तो ये स्टार्ट एज इंडक्शन मोटर होगी और उसके बाद रन एज सिंक्रोनस मोटर। MCQ नंबर 112 है, सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड द आर्मेचर जो करंट होगा नो लोड पे वो लीडिंग द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री होगा। 113 नंबर MCQs है, इन सिंक्रोनस मोटर ड्यूरिंग हंटिंग व्हेन रूटर स्पीड एक्सीड्स द सिंक्रोनस स्पीड, तो आपकी जो डैम्पर बार होंगी वो इंडक्शन जनरेटर टार्क प्रोड्यूस करेंगी। जब आपकी जो रूटर की स्पीड है वो एक्सीड करेगी तो इंडक्शन जनरेटर टार्क प्रोड्यूस होगा जो कि आपके रूटर को बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। और जब आपकी जो रूटर की स्पीड है वो लेस होगी स्टेटर की फ्लक्स की स्पीड के साथ स्पीड से, तो उस वक्त जो आपका आपकी जो डैम्पर वाइंडिंग होगी वो इंडक्शन मोटर टार्क प्रोड्यूस करेगी और आपकी जो रूटर को वो स्पीड अप कर देगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है, ये आपने याद रखना, ये अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। MCQ नंबर 114 है, फॉर सिंक्रोनस मोटर व्हेन V इज़ अ सप्लाई वोल्टेज द ब्रेक थ्रू टार्क विल प्रोपोर्शनल टू, ये आपका वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सप्लाई वोल्टेज के। इसका करेक्ट आंसर बी है। 115 है, व्हेन अ फील्ड वाइंडिंग ऑफ अनलोडेड सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज़ ओपन सर्किटेड द मोटर विल, जो आपके ओपन सर्किट हो जाएगा तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। 116 है, नंबर MCQs है, इन केस ऑफ द 3 फेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज़ शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल गेट ओवरहीट हो जाएगी मोटर आपकी, अगर आपका जो है वो 3 फेज जो सिंक्रोनस मोटर है वो शॉर्ट सर्किट हो गई तो। MCQs नंबर 117 है, द फैक्ट दैट सिंक्रोनस मोटर विद सेलिएंट पोल विल ऑपरेट इवन इफ द फील्ड करंट इज रिड्यूस टू जीरो कैन बी एक्सप्लेन्ड, उसकी रीज़न क्या होती है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ रूटर पोल बाय स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। 118 नंबर MCQs है, द नेगेटिव फेज सीक्वेंस इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर एग्जिस्ट व्हेन मोटर इज़, जब आपकी मोटर जो होगी सप्लाइड विद अनबैलेंस वोल्टेज होगी तो उस वक्त जो है वो नेगेटिव सीक्वेंस जो है वो फेज एग्जिस्ट करेगा सिंक्रोनस मोटर में। MCQs नंबर 119 है, द रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनिज्म में चलती है तो इसकी रेगुलेशन 0% होती है। ये बहुत दफ़ा MCQs आ चुका है टेस्टों में। 120 नंबर MCQs एंड सिंक्रोनस मोटर द एंगल बिटवीन रूटर पोल्स एंड स्टेटर पोल इज़ नोन एज, जिसको हम टार्क एंगल बोलते हैं। MCQs नंबर 121 है, इन सिंक्रोनस मोटर अंडर रनिंग कंडीशन द एंगल बिटवीन द इंड्यूस वोल्टेज एंड सप्लाई वोल्टेज विल बी, ये आपका मोर देन 80% 180 डिग्री होता है। 122 नंबर MCQs है, द रूटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन ओनली रन एट सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटरलॉकिंग एक्शन बिटवीन द स्टेटर एंड रूटर फील्ड, क्योंकि ये इंटरलॉक होता है तो इस वजह से जो है वो रूटर आपका सिंक्रोनस स्पीड पे जो है वो मूव करता है। MCQs नंबर 123 है, इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर वेरिएशन जो देती है हमें वो फील्ड करंट और पावर फैक्टर एट कांस्टेंट लोड पे देती है, रिलेशन देती है बेसिकली फील्ड करंट और पावर फैक्टर का एट कांस्टेंट लोड। 124 है, डैम्पर वाइंडिंग आर प्रोवाइडेड ऑन, ये आपकी पोल फेसेस पे की जाती है डैम्पर वाइंडिंग, ये भी बहुत दफ़ा टेस्टों में MCQs आ चुका है। 125 है, हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर में बी ड्यू टू, अगर आप उसकी पल्सेशन इन पावर सप्लाई होगी, रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ लोड होगा या पल्सेटिंग टार्क ऑफ ड्रिवन इक्विपमेंट होगा तो आपकी जो मोटर है वो हंटिंग करेगी। MCQs नंबर 126 है, द वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर शो रिलेशनशिप बिटवीन, या आपका DC फील्ड करंट और AC आर्मेचर करंट का बेसिकली रिलेशन देगी हमें। 127 नंबर MCQs है, इन सिंक्रोनस मोटर द फील्ड अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल भी, जो आपका पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग होगा। MCQs नंबर 128 है, इन सिंक्रोनस मोटर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टार्क एंगल जो होती है वो 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री तक होती है। 129 है, 129 नंबर MCQs है, इन सिंक्रोनस मोटर नेट आर्मेचर जो वोल्टेज होते हैं वो वेक्टर डिफरेंस ऑफ बैक EMF और सप्लाई वोल्टेज के होता है। MCQs नंबर 130 है, इंक्रीजिंग लोड ऑन नॉर्मली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, द पावर फैक्टर क्या होगा वो बिकम्स इंक्रीजिंग लैगिंग होगा, मतलब जब आपकी नॉर्मल एक्साइटेशन है और आपका लोड है वो आपने ओवरलोड कर दिया मोटर को। 131 है, सिंक्रोनस मोटर स्पीड इज़ कंट्रोल्ड बाय वेरिंग, अगर आप उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। 132 नंबर MCQs है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ये VT आपके जो टर्मिनल वोल्टेज हैं, EF उसकी एक्साइटेशन वोल्टेज और उसकी जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है इस पर डिपेंड करेंगे। MCQs नंबर 133 है, इन सिंक्रोनस मोटर आर्मेचर रिएक्शन एट रेटेड वोल्टेज एंड जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लीडिंग पे जो होगा वो डीमैग्नेटाइजिंग होगा।
MCQ नंबर 134 है, इन सिंक्रोनस मोटर इज़ ऑपरेटिंग विद एक्साइटेशन एडजस्टेड फ्रॉम यूनिटी पावर फैक्टर करंट एट कांस्टेंट लोड ऑन इंक्रीजिंग द एक्साइटेशन। जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग में चला जाएगा, क्योंकि आप एक्साइटेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग में चला जाएगा। MCQ नंबर 136 है, इन 3 फेज सिंक्रोनस मोटर connected to infinite bus is operating at half full load with normal excitation when the load on synchronous motor is suddenly increase। तो आपकी जो स्पीड होगी मोटर की वो रिमेन अनचेंज रहेगी, भले आप उसका लोड इंक्रीज़ कर दें। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर सिंक्रोनस मोटर का हांडा बुक का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।